नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल संगीता के संसार में। तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जैसे कि अभी एकादशी का व्रत आने वाला है और एकादशी का व्रत है, तो एकादशी का व्रत में थोड़े नियम होते हैं और ये 3 दिन का व्रत चलने वाला है। जैसे कि छठ में चलता है वैसे 3 दिन व्रत इसका भी होता है। तो थोड़ा छठ से ज़्यादा ही जो पारण देखा जाता है, तो पारण का एकादशी का जो पारण है उसमें भी नियम थोड़े ज़्यादा होते हैं छठ के मुकाबले। तो इस पर हम बातें करेंगे और जो हम व्रत करना चाहते हैं, जो जिनको थोड़ी बहुत जानकारी कम है, तो उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद ये जो जानकारी दूंगी उनके लिए हो सकता है। अगर व्रत करना चाहते हैं कर लेंगे, तो इसी पर बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो उसके पहले मैं आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ओम नमो नारायणा, क्योंकि इससे मुझे जो है अच्छा लगेगा कि आप लोगों को ये वीडियो जानकारी पूर्वक जानकारी आप लोग को अच्छा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि नहा खा इसका भी नहा खा होता है एकादशी का, यानी नहा की हर पूजा का पहले नहा खा इसलिए बोल करते हैं कि जो कि हम बॉडी को शुद्धि करते हैं, अपने बालों को धोते हैं, कपड़ों को साफ़ सुथरा पहन करके जो भी होता है पहनते हैं। और दूसरा बात कि इसमें जो है लहसुन प्याज और चीज़ों को नहीं खाते। कोई भी व्रत शुरू करने से पहले नियम होता है हर व्रत में। तो ये हो गया। और दूसरा बात है कि इसमें थोड़ी नियम और ज़्यादा हो जाता है। तो हमें नहा खाए में क्या खाना होता है, ये मैं आप लोगों से पहले बात कर लेती हूँ। तो नहा खा में जैसे कि इस बार का एकादशी कब स्टार्ट हो रहा है, तो पहले ये जान लेते हैं। तो ये एकादशी व्रत हो रहा है, 3 दिन का व्रत हो रहा है। तो 3 तारीख को नहाए खाए है, 3 यानी 3 नवंबर को नहाए खाए है, 4 को एकादशी व्रत है और 5 को पारण है। और थोड़ी सी कन्फ्यूजन चल रही है लोगों को कि 4 तारीख को एकादशी व्रत करना है या 5 को करना है। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो 3 तारीख को रात को 10 बजे से एकादशी तिथि शुरू हो रहा है और 4 तारीख को रात को जाके 10 बजे एकादशी तिथि ख़त्म हो जा रहा है। तो आप देखा जाए तो सबसे अच्छा 4 तारीख को ही है, क्योंकि 4 तारीख को रात को एकादशी तिथि ख़त्म हो जा रहा है। तो उसके बीच में हम लोगों ने जो है पूरा दिन हमने एकादशी व्रत कर लिया है। तो इसीलिए सबसे अच्छा 4 तारीख को ही आप लोग देखिए। तो एकादशी व्रत है तो 4 तारीख को करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा और 5 को पारण आप कर सकते हैं। खाने के नियम है कि सरसों का तेल, चावल, लहसुन, प्याज आपको खाने में नहीं करना, 3 दिन तक कुछ यूज नहीं करना है। दूसरा बात कि आपको मासिक धर्म में क्या हम एकादशी कर सकते, तो नहीं, मासिक धर्म में हम एकादशी नहीं करना है। आप चाहे 5-7 दिन जब हो जाते हैं, 5 दिन अगर हो जाते हैं 5 दिन पर, तब जाके आप एकादशी व्रत जो है शुरू कर सकते हैं। तो तीनों दिन को इसको देखा जाता है, बहुत ही अच्छे से इसको किया जाता है। इसमें जो है थोड़ी नियम को देखा जाता है, जैसे मैंने आप लोगों से बताया। तो सबसे पहले देख कर लेते हैं कि नहाए खाए को हमें क्या खाना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो ये विष्णु भगवान का व्रत है और विष्णु भगवान के एकादशी व्रत जो होता है, तो इसमें थोड़े नियम होते हैं। तो इस दिन आपको सबसे पहले चावल बिल्कुल नहीं खाना है। चावल और सरसों का तेल तो हमारे घर में बिल्कुल इसको यूज नहीं करना है, हमें खाने पीने में नहीं करना है। यहाँ तक कि बहुत लोग तो सरसों तेल को टच भी नहीं करते हैं, ना बॉडी में लगाना। बहुत लोग सरसों तेल भी मालिश मसाज करते हैं, जैसे कि मैं आप लोग बता रही हूँ, और खाना पीना तो बिल्कुल नहीं करते हैं। तो सरसों का तेल और चावल, ये 2 चीज़ को बिल्कुल आपको 3 दिन के लिए बिल्कुल आपको ना खाना है, ना उसको पूजा में यूज करना है, ना कुछ करना है। तो इस दिन हमें नहा खा के दिन खाना होता है। आपने रोटी बना लिया और उसके बाद लौकी का सब्जी और रोटी और गाय का दूध। अगर आप दूध के साथ भी बहुत लोग रोटी लेते हैं थोड़ा होने के लिए कि थोड़ा सा खाने में अच्छा हो, तो आप गाय का दूध ले सकते हैं और लौकी का सब्जी और रोटी। और साथ में अगर आपके पास लौकी नहीं है और खाना का इच्छा है, तो आप आलू की सब्जी भी, आलू की कुछ भी बना के, जो भी है चोखा, भुजिया, जो मसाले वाली खाना है, और उसको आपको घी से तड़का मारना है। जो भी सब्जी अगर आप बना रहे हैं, चोखे बना रहे हैं, तो घी से मारना है, ना सरसों तेल से लगा सकते हैं ना। हाँ, आप इसके साथ तिल का तेल यूज कर सकते हैं। अगर तिल का तेल है तो तिल का तेल यूज कीजिए, नहीं तो घी यूज कीजिए। 2 चीज़ आप यूज कर सकते हैं, सरसों का तेल नहीं यूज कर सकते। सब्जी आप उसमें बना सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया। और इसमें खाना एक बार ही होता है नहा खाए में। आपको एक बार दिन में खाते हैं तो लोग बोलते हैं 24 घंटे एक बार खाना है, लेकिन ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो आप एक बार खाते हैं और रात को एक बार कुछ खाते हैं। हाँ, बीच में आप चाहे तो थोड़ा फलाहार कर सकते हैं, क्योंकि फलाहार थोड़ा अनाज में नहीं आता है। हम फलाहार दोपहर के टाइम ले सकते हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि
थोड़ा सा लेट से, जैसे 10-11 मतलब 12-1 बजे के करीब जो है अपना नहा खाए करके पूजा करके उस समय खाते, ताकि दूसरी बार जो है शाम तक भूख ना लगे। तो आप ये भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर 10-11 बजे आपने कर लिया, और आपके जैसे देखिए सबके ऊपर अपना अपना ऊपर आप कितना उसको कौन कितना कर सकता है, कितने लोग को दवाई लेना होता है, कितने लोग को भूख नहीं वो ज़्यादा आप वो कर सकते घींच सकते हैं। तो इस चीज़ को करने के लिए आप आराम से 10-11 बजे अपना जो भी 10 बजे 9 बजे जितना भी आप करना है कर सकते हैं। नहाए खाए का खाना खा सकते हैं। दोपहर में हल्का सा अपने फलाहार ले लिया, और रात को फिर आप वही रोटी सब्जी, चाहे आलू की सब्जी चाहे लौकी की सब्जी और रोटी के साथ आप खा सकते हैं। तो ये नहाए खाए में आपका एक हो गया। और आपको यहाँ पर सूर्य भगवान को, तुलसी माता को पूजा, सूर्य भगवान को जल तो चढ़ाना ही चढ़ाना है, और साथ में तुलसी माता का भी पूजा करना है। और जब आ जाते हैं एकादशी व्रत में, तो एकादशी व्रत में भी जो है आप लोगों को पता ही है कि इस दिन तुलसी विवाह भी होता है। तो इस दिन तुलसी विवाह जो है शाम को करते हैं। तो आप लोगों को मैं इसके पहले एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन ये है कि लोग बोले कि 4 को एकादशी व्रत करें या 5 को करें। तो देखिए मैं एक को बता देती हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ तक कि बहुत लोग तो ये एकादशी को थोड़ा अच्छा भी नहीं मान रहे हैं। जैसे हम लोकल हमारे गांव में है तो वहाँ पे कुछ ऐसे शब्द बोल रहे हैं कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सत भीखा है, क्या है वो हमारे जो वर्ड लोकल वर्ड होते हैं तो ऐसे बोल रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है, इसमें एकादशी व्रत तो होता है, सब लोग कर रहे हैं और करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 तारीख को 10 बजे रात से जो है आपको एकादशी व्रत स्टार्ट हो रहा है, और 4 तारीख को 10 बजे रात को एकादशी का जो तिथि है वो ख़त्म हो रहा है। यानी आपको 3 बजे रात को 10 बजे से स्टार्ट हुआ, और शुक्रवार 4 बजे जो है रात को 10 बजे तक ये एकादशी तिथि ख़त्म हो जा रहा है। तो आपको 4 का ही सबसे अच्छा देखा जाए तो सबसे अच्छा 4 तारीख को ही है आपका व्रत है, क्योंकि 10 बजे रात तक एकादशी का जो तिथि ख़त्म हो जा रहा है। तो ये सबसे बढ़िया आप 4 को ही कीजिए। और तो इस दिन फिर आप बात कर लेते हैं। तो व्रत के दिन, एकादशी के जो व्रत होता है उस दिन क्या खाते हैं, तो उस दिन जो है आप शक्करकंद हो गया, जो आलू बॉयल करते हैं, शकरकंद खाते हैं, फलाहारी लेते हैं। और जो छठ करते हैं तो छठ में एक फल होता है, अरबी और सुथनी का भी अर्घ दिया जाता है। तो जो उसमें सुथनी होता है ना, उसको भी साथ में आलू या शकरकंदी के साथ में हम उसको उबाल के उसको लेना अच्छा मानते हैं। तो उसको खाते हैं व्रत के दिन में। तो आपको अगर आपने छठ किया है और अपने छठ करते हैं तो या तो फिर मार्केट से मिल रहा है तो उस सुथनी को ज़रूर लीजिएगा, और उस सुथनी को भी साथ में बॉयल करके खाइएगा। उसको अच्छा मानते हैं खाना और खाते हैं। दूसरा गन्ना है, गन्ने का भी आप रस पी सकते हैं, या गन्ने जो छठ में आपने चढ़ाया है, क्योंकि छठ में इसलिए बोले कि जो छठ करते हैं उनको एकादशी व्रत ये करना होता है। ये देव उठनी एकादशी है जिस दिन देव को जगाया जाता है। तो उस दिन ये गन्ना को खाना, गन्ने का रस लेना, सुथनी खाना, तो ये चीज़ अच्छा होता है। तो इस दिन एक बार आप फलाहारी कर सकते हैं। तो और सूरज ढलने से पहले एक बार 4 बजे या 5 बजे तो नहीं, 4 या 3 बजे के बीच में आप एक बार फलाहारी ले सकते हैं। तो इसमें लिया जाता है, तो आप इस दिन ले लिए। तो एकादशी व्रत हो गया। और उसके बाद आ जाते हैं पारण में। तो पारण की विधि क्या है, पारण की भी विधि थोड़ी ये है कि इस दिन भी जब हम पारण करते हैं तो, और इस दिन आपने एकादशी व्रत में तो आपने तुलसी विवाह करना है, वो भी आपको शाम को जो है आपको कर लेना है। तो आप देख लीजिएगा, पहले फलाहारी कर लीजिएगा, उसके बाद तुलसी विवाह कर सकते हैं, क्योंकि सूरज ढलने के बाद में आप जो है फलाहारी नहीं कर सकते। फल जो भी आपको फलाहारी करना है तो आप नहीं खा सकते। तो इसलिए पहले आप 4 बजे करीब खा लीजिएगा, फिर शाम को हमें तुलसी विवाह करना है तो उसके लिए भी हमें टाइम चाहिए। तो आप अपने टाइम को देख लीजिएगा, फिर इसके अनुसार कर लीजिएगा। पहले फलाहारी करके फिर तुलसी विवाह कर लीजिएगा। तो पारण में आ गए। तो पारण में सुबह में क्या करते हैं कि जब पारण का हम व्रत तोड़ते हैं तो उसमें 2 तुलसी के पत्ते ले लेते हैं, और साथ में जो है थोड़ा गुड़ ले लीजिए, तुलसी पत्ता, या फिर गाय का दूध भी लेके लोग व्रत को नहीं कुछ है तो सिर्फ तुलसी पत्ता भी तोड़ के मुँह में डाल लेते हैं। फिर आ जाते हैं पारण में क्या खाना चाहिए। तो पारण में जो है अरहर की दाल और रोटी के साथ में जो हम अरहर की दाल बनाएंगे, और उसमें अगर तड़का लगाना है तो आप घी और जीरा का तड़का लगा सकते हैं, तो नॉर्मल नहीं तो आप घी भी डालेंगे, और साथ में उसमें रोटी आप डाल के और पारण करते हैं। तो उस दिन इस अरहर की दाल और रोटी को जरूर खाना चाहिए। और घर के सारे जितने सदस्य हैं आपके घर में सबको खाने के लिए बोलिए, क्योंकि एकादशी के आधा पुण्य जो है, अगर आपने अरहर की दाल और रोटी के साथ अपने सब लोगों ने घर में खाए, जितने आपके
घर में मेंबर है तो आधा पुण्य मिलता है। तो आप इसको ज़रूर खाने के लिए बोलिएगा। तो आपको क्या खाना है, अरहर की दाल और रोटी के साथ को लेके आपको पारण करना है और यही किया जाता है। फिर इसमें आ जाता है कि फिर इसमें भी क्या करना है, तो इसमें सिर्फ एक बार ही खाते हैं अनाज जो है, दिन में एक बार खाते हैं। दूसरी बार में अगर आपको भूख लग रहा है तो आप फलाहार थोड़ा सा फल ले लीजिए, कुछ हल्का फुल्का लेके खा सकते हैं। फिर उसके बाद जो है रात आता है, तो जब बोलते हैं कि जब सूर्य ढल जाता है तो सो भी फिर आप जो एकादशी का अपने नियम है आपको नहीं करेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद आपका नियम यहाँ तक ख़त्म हो जाता है सूर्य ढलने के बाद में। उसके बाद अगर आपकी इच्छा है तो आप अगर चावल खाने की आदत है तो चावल बना के खा सकते हैं और जो कुछ खा सकते हैं। बस थोड़ा लहसुन प्याज मत खाइएगा, क्योंकि उस दिन व्रत की है तो उस दिन किस लिए फिर ये करना, तो लहसुन प्याज छोड़ दीजिए, चावल वावल जो खाना है आप खा सकते हैं। तो सूर्य ढलने के बाद आपका जो है नियम आप नहीं मानेंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं है। 3 दिन का आपका व्रत पूरा हो जाता है। और बहुत लोग जो है आप नीचे सोते हैं, नीचे बिस्तर लगाते हैं, जैसे छठ में बिस्तर लगाते हैं वैसे नीचे भी लगा के सोते हैं। अगर आप नीचे नहीं सो सकते, ठंड है, तो आप जो भी है काठ की लकड़ी के बेड है उस पर भी आप उसको सफाई करके क्लीन करके आप पहले रख लीजिए, कर लीजिए। उसके बाद 3 दिन का व्रत जो करते हैं तो वो लोग सोते हैं। तो ये भी बिल्कुल छठ के जैसे ही एकादशी व्रत होता है। तो आशा करूँगी आप लोगों को ये चीज़ अच्छा लगा होगा। तो आप लोग कमेंट में जरूर करके बताइएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो।